का इस श्रावस्ती की जमीन पे एक विशेष महत्व हो जाता है। क्योंकि शरीर सशरीर कोई देवता बन जाए, ऐसी कल्पना तो हमारे सनातन धर्म में है। और इस शरीर के रहते बहुत से लोगों की पूजा होती रही है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म और विचार से पूजनीय हो जाए, ऐसा विरला होता है। और बाबा साहब ने सशरीर अपने इस मानव तन के साथ जो एक साधना की, जो एक कर्म किया, जो एक विचारधारा दी, इंसान को इंसान के रूप में स्थापित किया, और वो भी महात्मा बुद्ध के आदर्शों पे चलकर। इसलिए आज इनके इस निर्वाण दिवस का एक विशेष महत्व है। समाज में आज भी अगर कहीं कोई बाबा साहब के विचारों से अगर असहमत दिखता हो, तो अगर कोई कहे कि कोई मूर्ख आपको नजर आ रहा है, तो वो व्यक्ति निश्चित मूर्ख ही होगा जो बाबा साहब के विचारों से अभी प्रेरित न हो और उस पर चलता न हो। बाबा साहब ने जो भी मार्ग दिखाया, जो उनकी विचारधारा रही, संविधान जीवंत रूप में आज उसके सामने, हम सबके सामने है। और एक सशक्त लोकतंत्र की जो बुनियाद है, हमारा संविधान, वह बताता है कि हमारे बाबा साहब की सोच निश्चित ही कितनी दूरगामी रही होगी। उन्होंने उन कुरीतियों पर प्रहार किया जो हमारे इस समाज को कहीं न कहीं दीमक की तरह खोखली कर रही थी। हम सब नमन करते हैं और इनके कदमों पे चल के, इनके जैसे बन के हम सभी पूजनीय हो सकते हैं। यही इस मानव शरीर की खासियत है। हम सभी आत्मा स्वरूप बिल्कुल एक जैसे हैं, सब भाई हैं आत्मा के रूप में। कर्मों के हिसाब से सबको अलग अलग कर्म हो सकते हैं, लेकिन हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम अपने खुद के भाई के साथ करते हैं, अपने परिवार के साथ करते हैं। क्योंकि परमात्मा की निगाह में जब कोई भेदभाव नहीं है, तो उनकी बनाए हुए हम क्यों भेदभाव करें। और यही आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आपके साथ जो भी आपका साथी कार्य करता है, बिना उसकी जात पूछे अगर हम उसको गले लगा सके, उसके व्यवहार पे, उसके गुणों के